हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 32। शक्ति का घर इंदौर। देर रात शक्ति घर आया। मेन गेट से अंदर आकर जैसे दरवाजा खोला, जेब से चाबी निकाली, शक्ति का ध्यान गेट के बाहर रखी बैग पर गया। शक्ति ने बैग को उठाया, उसमें टिफिन रखा था और साथ में एक कार्ड भी। शक्ति ने घर का दरवाजा खोला और बैग के साथ अंदर चलाया। उसने बैग टेबल पर रखा और घर की लाइट्स जला दी। शक्ति ने बैग में रखा कार्ड उठाया और पढ़ने लगा। आज का खाना नानी माँ से सीखकर हमने खुद बनाया है। हम चाहते थे तुम घर आकर खाओ, लेकिन हम नहीं चाहते थे हम तुम्हें फोन करें और तुम हम पर फिर से चिल्लाओ, इसलिए डिब्बा पैक करके भेजा है। सब्जी और दाल में नमक कम है और क्यों है ये खुद पता लगा लेना। काशी। शक्ति ने पढ़ा तो मुस्कुरा उठा और कार्ड को अपने होठों से छू लिया। उसने टिफिन बैग से बाहर निकाला। खाने की खुशबू से ही शक्ति की भूख बढ़ गई। वह अपने कमरे में गया, कपड़े बदले और फ्रेश होकर आया। वह कुर्सी पर आ बैठा और टिफिन खोला। शक्ति एक एक करके डिब्बे से ढक्कन हटाने लगा। एक डिब्बे में दाल थी, एक में मटर पनीर, एक डिब्बे में खीर और एक में चपाती, जो कि गोल तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन शक्ति ये सब देखकर बहुत खुश था। एक छोटे से डिब्बे में सलाद और अचार भी रखा था। शक्ति ने एक निवाला तोड़ा और दाल के साथ खाया। एक निवाला खाते ही शक्ति की आत्मा तृप्त हो गई। कोई कह ही नहीं सकता था कि काशी ने खाना पहली बार बनाया था। शक्ति एक एक करके सभी डिब्बे खाली करते गया और सबसे आखिर में खाई उसने खीर, जो कि सोने पर सुहागा थी। शक्ति का पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। शक्ति खाना खाने में इतना खो गया कि वह काशी को खाने के लिए थैंक यू बोलना ही भूल गया। जब हार कर बेचारी काशी ने ही उसे फोन किया और कहा, कितने सेल्फिश हो ना तुम शक्ति। मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया और तुमने कॉल तो दूर, एक थैंक यू मैसेज तक नहीं भेजा। थैंक यू नहीं, हम तुम्हें कुछ और कहना चाहते हैं, शक्ति ने बड़े प्यार से कहा। क्या? काशी ने पूछा। हमेशा के लिए हमारे घर आ जाओ। हम चाहते हैं ऐसा खाना हमें रोज खाने को मिले, शक्ति ने कहा। क्या मतलब तुम सिर्फ हमारे हाथ से बने खाने के लिए हमसे शादी करना चाहते हो? हाँ, तुम कितने बुरे हो, काशी ने नाराज होते हुए कहा। अरे सुनो काशी, शक्ति ने कहा। क्या है? हमें तुमसे बात नहीं करनी। एक तो तुम हम पर चिल्लाए और फिर हमने तुम्हारे लिए खाना बनाया तो उसके लिए तुमने कुछ कहा भी नहीं कि कैसा बना है, काशी ने कहा। हम तुम पर चिल्लाए, इसके लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं। हम थोड़ा परेशान थे, बस इसलिए गुस्सा तुम पर निकल गया, शक्ति ने प्यार से कहा। पक्का ना? और कोई बात नहीं है ना? काशी ने पूछा। और तो क्या बात होगी, शक्ति ने कहा। वो प्रिया कह रही थी कि तुम दूसरी लड़की हो, काशी ने अपने मन के शक को शक्ति के सामने उजागर करते हुए कहा। छी, कैसी बातें कर रही हो तुम काशी। क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के साथ? तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? क्या हमारे प्यार में कोई कमी दिखी तुम्हें, शक्ति ने पूछा। नहीं, वो प्रिया, काशी ने मासूमियत से कहा। उसे छोड़ो, तुम बताओ काशी, क्या तुम्हें हम में कोई बदलाव नजर आया, शक्ति ने गंभीर होकर पूछा। तुम बस पहले से थोड़े ज्यादा बिजी हो गए हो, इसके अलावा कुछ नहीं, काशी ने कहा। इसका मतलब ये है काशी कि हमारे पास जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। बस जरूरत है तुम्हें हम पर भरोसा करने की। तुम्हें लगता होगा हम तुम्हें अपने काम के बारे में ज्यादा नहीं बताते, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम परेशान हो और कुछ भी उल्टा सीधा सोचो। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हमारी जिंदगी में आने वाली तुम पहली और आखिरी लड़की हो, शक्ति ने गंभीरता से कहा। काशी ने सुना तो उसे बुरा लगा। प्रिया ऋतु की बातों में आकर खामखा उसने शक्ति पर शक किया और उसे गलत समझ बैठी। काशी को खामोश देखकर शक्ति आगे कहने लगा। हम तुम्हारी उलझनें समझ सकते हैं काशी, और हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें पूरा वक्त दें। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर क्या करें, पुलिस वाले हैं ना, तो हमेशा से कठोर रहने की आदत है, इसलिए अपना प्यार नहीं दिखा पाते। वरना हमारे जैसा रोमांटिक लड़का तुम्हें पूरे बनारस में कहीं नहीं मिलेगा।
शक्ति को अपनी तारीफ करते देखकर काशी ने कहा, अच्छा ये कुछ ज्यादा हो रहा है डीसीपी साहब। ए काशी, आइंदा से तुम हमें ये साहब कहकर नहीं बुलाओगी। तुम्हारे लिए हम सिर्फ शक्ति हैं। शक्ति ने कहा, तो शादी के बाद भी क्या हम तुम्हें शक्ति ही कहकर बुलाएं? काशी ने कहा, नहीं, शादी के बाद तुम हमें एजी ओजी कहकर बुला सकती हो, और शादी के 1 साल बाद तुम हमें बिट्टू के पापा कहकर बुला सकती हो। हम तो हमेशा तुम्हारी ही सुना करेंगे। शक्ति ने कहा तो काशी शर्मा गई और कहा, बस करो शक्ति, तुम बहुत आगे चले गए हो। अभी हम यही हैं, मुन्ना भैया और गौरी की सगाई में। शक्ति ने सुना तो हंसने लगा। अच्छा, तुम सगाई में आ रहे हो ना? काशी ने पूछा। बिल्कुल, और इस सगाई में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, शक्ति ने कहा। वो क्या है? काशी ने एक्साइटेड होकर कहा। सब्र रखो काशी, हमने कहा सगाई में। अच्छा, अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम अब सोने जाओ, शक्ति ने कहा। गुड नाइट, काशी ने कहा। काशी, शक्ति ने बड़े प्यार से काशी का नाम लेकर कहा। काशी ने कहा, खाना बहुत अच्छा बना था, तुम्हारे हाथों में साक्षात मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, शक्ति ने सहजता से कहा तो काशी मुस्कुरा उठी। शादी के बाद हम तुम्हें रोज बनाकर खिलाएंगे। हमने नानी माँ से और माँ से बहुत सारी रेसिपी सीखे हैं, काशी ने खुश होकर कहा। शादी के बाद हम तुम्हारे हाथों से खाना पसंद करेंगे, खिलाओगी ना? शक्ति ने कहा और ये पूछते हुए न जाने क्यों उसकी आंखों में नमी तैर गई। हाँ, काशी ने कहा। ठीक है, अब तुम सोने जाओ, हम सगाई में मिलते हैं, शक्ति ने कहा और फोन रख दिया। शक्ति से बात करके काशी का मन भी शांत हो गया। जो गलतफहमी शक्ति को लेकर उसके मन में थी वो शक्ति दूर कर चुका था। काशी खुशी खुशी सोने चली गई। काशी से बात करके शक्ति ने फोन रखा और महसूस किया कि उसकी आंखें नम थी। वह हॉल में दीवार पर लगी अपने माँ पापा की तस्वीर के सामने चला आया और उन्हें देखते हुए कहने लगा, काशी बहुत अच्छी लड़की है माँ, हम कोशिश करेंगे हम कभी उसका दिल न दुखाएं। वो बिल्कुल हमें आपकी तरह प्यार करती है, जैसे बचपन में आपसे गुस्सा करने के बाद आप हमें उतने ही प्यार से खाना खिलाया करती थी। आज काशी ने भी वही किया। काशी के रूप में हमें प्रेमिका का प्यार तो मिला ही, लेकिन साथ ही माँ का ममत्व भी मिल रहा है। हम काशी के साथ बहुत खुश हैं माँ, और उसे भी हर खुशी देना चाहते हैं। वैसे उसने हमसे कहा कि खाने में नमक कम है, और ये क्यों है ये हम खुद पता लगा लें। इसका मतलब क्या था हम समझे नहीं। खैर छोड़िए, आप दोनों का आशीर्वाद हमारे साथ साथ काशी पर भी बना रहे, बस आपसे यही प्रार्थना है। रात बहुत हो चुकी है, हम सोने जा रहे हैं। शक्ति अपने कमरे में आया और बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटा शक्ति अभी भी काशी के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह उसके कही बात का मतलब नहीं समझ पाया। इतनी रात में किसे फोन करे सोचकर शक्ति ने पंकज का नंबर डायल किया। जय हिंद सर, इतनी रात में फोन किया? पंकज ने तुरंत शक्ति का फोन उठाकर कहा। हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? शक्ति ने पूछा। नहीं सर, मैं नाइट ड्यूटी पर हूं, जाग रहा हूं, पंकज ने कहा। शक्ति ने कार्ड पर लिखी बात के बारे में पंकज से पूछा तो पंकज हंसने लगा और फिर कहा, सर कम नमक खाने की सलाह उन्हें दी जाती है जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। आपको ये सलाह शायद काशी मैडम ने दी है। शक्ति ने सुना तो हैरानी से कहा, पंकज क्या तुम्हें भी लगता है हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं? बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन हाँ थोड़ा सा, पंकज ने डरते डरते कहा। आखिर शक्ति था तो उसका सीनियर ही। पंकज एक काम करो, कल सुबह आकर मुझसे ऑफिस में मिलो, शक्ति ने थोड़ा कठोरता से कहा। तो बेचारा पंकज घबरा गया और कहा, अरे सर मैं तो बस मजाक कर रहा था। रिलैक्स, हम भी मजाक ही कर रहे थे। गुड नाइट, शक्ति ने मुस्कुरा कर कहा। गुड नाइट सर, कहकर पंकज ने फोन काट दिया। शक्ति ने फोन साइड में रखा और बिस्तर के पास लगे टेबल पर अपनी और काशी की तस्वीर को देखकर कहा, अच्छा तो हम ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं। ठीक है काशी, मुन्ना की सगाई में दिखाते हैं तुम्हें अपना नया रूप। शक्ति ने घड़ी में वक्त देखा और सोने चला गया। गौरी का घर इंदौर। किट्टो मेरी बात सुनो,
परसों गौरी की सगाई है और तुम कह रही हो कि तुम परसों आओगी। ऐसा भी क्या जरूरी काम है तुम्हें जो तुम कल नहीं आ सकती? अरे कल आ जाती तो सब तैयारियां देख लेती, सबसे मिल लेती, और फिर कल कितने काम हैं, मैं अकेले कैसे संभालूंगी? हाँ, मम्मी आ रही है, लेकिन गौरी की मौसी होने के नाते तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। हाल की बालकनी में घूमती नंदिता ने अपनी छोटी बहन किट्टो से कहा। दूसरी तरफ से किट्टो ने कुछ कहा और नंदिता ने कहा, हाँ मैं समझती हूँ, इसीलिए तो सिर्फ सगाई के एक दिन पहले आने को कह रही हूँ। फिर तुम चाहे तो सगाई की शाम को ही वापस निकल जाना। हद है किट्टो, क्या मैं जान सकती हूँ तुम कहाँ बिजी हो? गौरी उस वक्त पानी लेने नीचे आई थी। उसने जब नंदिता को परेशान देखा तो बोतल से पानी पीते हुए बालकनी की तरफ आई और इशारों में नंदिता से परेशानी का कारण पूछा। तो नंदिता ने कहा, तुम्हारी किट्टो मौसी कह रही है सगाई वाले दिन आएगी। तुम बताओ गौरी, क्या यह सही है? नंदिता ने यह कहते हुए हाथ में पकड़ा फोन गौरी की तरफ बढ़ा दिया। गौरी ने फोन अपने कान से लगाया और कहा, बिल्कुल सही बात है, हमारी किट्टो मौसी इतनी बिजी हैं, सगाई वाले दिन भी आए तो क्या दिक्कत है? क्यों मौसी? गौरी की बात सुनकर नंदिता ने हैरानी से उसे देखा। कहाँ वह गौरी से किट्टो को समझाने के लिए कह रही थी और कहाँ गौरी ने उन्हें और चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। गौरी को किट्टो से बात करते देखकर नंदिता समझ गई कि दोनों अपनी मनमर्जी करेगी, इसलिए बिना अपना वक्त बर्बाद किए नंदिता सोने चली गई। अच्छा गौरी, मेरे होने वाले दामाद जी का नाम तो बता दो। दूसरी तरफ से एक प्यारी सी आवाज उभरी। उनका नाम है, मैं नहीं बता रही। आप सगाई में लेट आ रही है ना, तो ये आपकी पनिशमेंट है कि मान का नाम आपको सगाई में ही पता चलेगा। गौरी ने जल्दी जल्दी में नाम बताते हुए कहा। मान, नाइस नेम। जब इतना प्यारा नाम है तो दामाद जी खुद कितने प्यारे होंगे। दूसरी तरफ से फिर वही प्यारी सी आवाज उभरी। क्या मैंने आपको नाम बता दिया क्या? मान सही कहता है, मैं सच में ढक्कन हूँ। बाय द वे, आपको उससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत 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 ज्यादा प्यारा है। गौरी ने खुशी से चहकते हुए कहा। फिर तो तुम्हारे मान से मुझे मिलना ही पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या है उसमें जिसने तुम्हें अपना दीवाना बना दिया? अब मैं रखती हूँ, सगाई में मिलते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई। ठीक है, गुड नाइट, जल्दी आना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। गौरी ने खुश होकर कहा। ठीक है, कहकर किट्टो ने फोन काट दिया और गौरी अपना फोन अपने होठों से लगाकर बड़बड़ाई। मान, आह कितना प्यारा नाम है। रखा भी तो मैंने ही है। अपने बच्चों का नाम भी मैं ही रखूंगी, वरना मान तो उनके नाम अपने जैसे रख देगा, गुड्डू, पिंकी, बबलू। आह मैं कितनी पागल हूँ, अभी से बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। ओह मुझे तो शर्म आ रही है। गौरी कुछ देर वहां रुकी और फिर सोने चली गई। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 32। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय।